एंड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ठीक-ठाक लिस्टिंग गेन्स के चांसेस भी हैं, सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा हुआ है। लेकिन आरएचपी में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपने मिस कर दी हों। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ही डिसीजन बनाइएगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। इंडो एमआईएम क्लेम करती है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी है और ऑन पेपर इसके फाइनेंशियल्स देखे जाएँ तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। 2025 में इस कंपनी ने क्लेम किया है कि ये ग्लोबल मार्केट शेयर का 6.8% होल्ड करती है और इनके प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस और डिफेंस सेक्टर में भी यूज होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ये आईपीओ खुला था 23 जुलाई को और इसकी क्लोजिंग डेट है 27 जुलाई। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले अगर रेवेन्यू देखा जाए तो एफवाई 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2870 करोड़, एफवाई 25 में 3330 करोड़ और एफवाई 2026 में 4193 करोड़, जो कि 2024 के मुकाबले 46% हायर है। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो एफवाई 24 में 284 करोड़ का प्रॉफिट था और एफवाई 26 में 534 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है 88% का। एफवाई 26 में कंपनी की एबिटा लगभग 25.5% रही और पैट मार्जिन यानी कि नेट प्रॉफिट 12.7%। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी का डेट भी कम हो रहा है और डेट टू नेट वर्थ रेशियो जो एफवाई 25 में 0.57 थी, वो एफवाई 26 में कम होकर 0.39 हो गई। अगर आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो इस आईपीओ का टोटल साइज है 3,812 करोड़ रुपीस, जिसमें से 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के हैं और बाकी 3,312 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड होगा 461 रुपीस से लेकर 485 रुपीस तक। फ्रेश इशू का लगभग 400 करोड़ लोन के रीपेमेंट में जाएगा और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में जाएगा। कंपनी का बिजनेस काफी एक्सपोर्ट बेस्ड है और रेवेन्यू का लगभग 60% एक्सपोर्ट से आता है। अब उन पॉइंट्स पर आते हैं जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे और शायद आपके लिए भी हो सकते हैं। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स पूरे रेवेन्यू का 38% डिफाइन करते हैं और आरएचपी के अकॉर्डिंग ये कस्टमर्स इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए टाई अप नहीं होते। तो अगर आगे जाके ये कस्टमर्स इस कंपनी के साथ अपना टाई अप लूज करते हैं तो इसके रेवेन्यू पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी का लगभग 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है और अगर किसी भी वजह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो इनके बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेश इशू का 400 करोड़ जो कि लोन के रीपेमेंट में जा रहा है, वो शो करता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन में नहीं बल्कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में ज़्यादा फोकस दे रही है। कंपनी ने अपनी आरएचपी में ये भी डिस्क्लोज किया है कि उनके कुछ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस भी इशू हो चुके हैं पास्ट में। ये एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर तो नहीं है, लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स ऐसे डिस्क्लोजर्स को कंसीडर जरूर करते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो ये 210 रुपए से गिरकर 166 रुपीज आ गया है 24 जुलाई तक, जो कि एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आईपीओ है जिसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जीएमपी पर डिपेंडेंट नहीं रहिए और अपने एनालिसिस के बाद ही इस आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए।